हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के ऊपर एमसीक्यूज़, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे अब एमसीक्यूज़ रहेंगे साइंस के ऊपर वो थोड़े मॉडरेट लेवल के रहेंगे, क्योंकि बेसिक जो एमसीक्यूज़ बनते थे वो हमने कवर कर दिए हैं। आज के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे वो भी ईजी लेवल के रहेंगे, बेसिक लेवल के रहेंगे, तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इसमें आने चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जो बाइल फ्लूइड को जो है रिलीज करता है। ऑप्शंस आपके पास हैं लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड किडनी। तो आप सबने इसका आंसर मार्क करना है। उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही होता है या गलत, और इन द एंड आपने क्या करना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आपके टोटल कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। तो पहले का आंसर आपने सबने मार्क कर दिया होगा होप। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका लीवर। लीवर इज़ द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी दैट सिक्रीट बाइल जूस, और फिर बाइल लिक्विड फ्लूइड भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसकी पूरी जो है एक्सप्लेनेशन। लीवर प्रोड्यूसेस ए डाइजेस्टिव फ्लूइड नोन एज बाइल। लीवर रिलीजेस बाइल इनटू गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर क्या है, एक स्मॉल पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है लोकेटेड जस्ट बिलो योर लीवर इन द अपर साइड ऑफ योर अब्डोमेन। तो आप यहाँ से जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबोर्न डिसीज। ऑप्शन आपको प्रोवाइडेड है मिसल्स, टाइफाइड, पिंक आई एंड नन ऑफ अबव। तो इनमें से आपने बताना है कौन सा एयरबोर्न डिसीज़ है। तो सबसे पहले आपको एयरबोर्न डिसीज़ की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए कि एयरबोर्न डिजीज़ जो है वो होते क्या हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो होगा आपका मिसल्स। तो मैं बता देता हूँ जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, मिसल्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ सकते हो कि जो एयरबोर्न डिजीजेज होते हैं आर द इन्फेक्शंस स्प्रेड बाय एयरबोर्न ट्रांसमिशन इंक्लूडिंग चिकन पॉक्स, एंथ्राक्स, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, जो हमें ऑप्शन में प्रोवाइडेड था जो कि हमारा राइट आंसर हुआ था मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, क्रिप्टोकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये सभी जो है आपकी एग्जांपल्स हैं किसकी, एयरबोर्न डिजीजेस की। तो आपको क्वेश्चंस में मिसल्स की जगह जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है प्रोवाइड हो सकता है, तो आपने उसी हिसाब से जो है इनको डिटेल में पढ़ते हुए जाना है। तो एयरबोर्न डिजीज़ की मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे करवा दी हैं। तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ विटामिन बी कम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स में या विटामिन बी ग्रुप में कौन सा इनमें से जो नीचे प्रोवाइडेड है ऑप्शंस उनमें से मेंबर नहीं है। थायमीन आप सब जानते हैं विटामिन बी का जो है वो ग्रुप में आता है। राइबोफ्लेविन जो है वो भी आता है। फॉलिक एसिड जो है वो भी विटामिन बी कम्प्लेक्स में आता है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन बी ग्रुप में नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप इसको डिटेल में जानने के लिए इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमने पूरी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है इसके विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में दी हुई है कि कौन से विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो कौन सी ऐसी लार्ज ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, ये याद रखना आपने। एक आपको बोला जाता है कि टू द हार्ट, एक बोला जाता है कि अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये दोनों अपनी चीज़ें याद रखनी है। तो पहला आपने मेन याद रखना है कि जब भी आपको बोला जाएगा कि जो ब्लड है उसको अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, वो होती हैं, क्या होती है, हमारी आर्टरीज होती हैं। और जब जो है ब्लड हमारे ब्लड की तरफ आता है वो किसके थ्रू आता है, वो आता है वेन्स के थ्रू। ये चीज़ें आपने दोनों जो है क्वेश्चन याद रखने हैं। जब भी ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से जो है हमारे ब्लड को जो है हार्ट की तरफ लाया जाता है, वो किसके थ्रू लाया जाता है, वो वेन के थ्रू लाया जाता है। और जब ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाया जाता है तो उसे आर्टरी के थ्रू ले जाया जाता है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो पढ़िए एक्सप्लेनेशन क्या है। जो आर्टरी है उसका नाम क्या है, तो नाम उसका यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स टू पिक अप ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करती है, हार्ट से लंग्स की तरफ जो है वो ब्लड को जो है सप्लाई करती है टू गेट ए फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई लेने के लिए जो है इसको ब्लड को ये ट्रांसफ़र करती हैं
अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। जो प्रोटीन्स है वो किसके बने होते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं शुगर, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन्स जो हैं वो किसके बने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, होप आप सबने इसका आंसर राइट मार्क कर दिया हो और आपका सही भी हुआ हो। अमीनो एसिड जो है उनसे जो है आपके प्रोटीन्स बनते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन याद रखना है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, तो इसका आंसर जो है सिंपल बी हो जाएगा। अब आपको बोल दिया जाता है कि हार्ट किससे बना है? हार्ट इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है। हार्ट किस चीज़ से बना है? नॉन स्टेटेड मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है, एडिपोज टिश्यू से बना है, या फिर स्टेटेड मसल से बना है? बताइए जो हार्ट है वो किससे बना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्डियक मसल। जो हार्ट है वो आपका कार्डियक मसल के से बना होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शंस आपके पास हैं गावा, पाइनएप्पल, ऑरेंज और टोमेटो। इन चारों ऑप्शंस में से विटामिन सी किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? रिचेस्ट सोर्स पूछा गया हमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, होप आप सबने इसका आंसर जो है मार्क कर दिया होगा। राइट आंसर गाइस इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑरेंज। ऑरेंज में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है इन बाकी तीनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स। बड़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई, ठीक है, न्यूक्लियोली। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? आप सब ने याद रखना है ये चीज़, लाइजोसोम्स को जो है वो सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं बोला। लाइजोसोम्स क्या है? आपके सुसाइडल बैग्स। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको पूछ दूँ कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल मोस्ट ईजी एंड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजी, जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है क्या कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ हार्ट बीट्स इन एन एडल्ट। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ये, पर इंपॉर्टेंट है तो हमने इसको लेना था। व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ द हार्ट बीट्स इन एन एडल्ट। एडल्ट में जो है हार्ट बीट की जो है रेट क्या होती है वो हमें बताना है। क्या वो 60 पर मिनट, 72 पर मिनट, 84 पर मिनट या फिर 96 पर मिनट, इस हिसाब से जो है वो धड़कता है। बताइए कितनी बीट्स जो है 60 बीट्स पर मिनट के हिसाब से धड़कता है या फिर 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से। तो इस तरह से जो ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सबको मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। तो 72 टाइम्स जो है बीट करता है हमारा जो हार्ट है पर मिनट में, ठीक है। पर मिनट के हिसाब से कितना, 72 बीट्स पर मिनट। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन। जो कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की वो कहाँ होती है, ठीक है, कौन से बॉडी पार्ट में होती है? स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, पेनक्रियास में होती है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होती है? कंप्लीट डाइजेशन हम जिसे बोलते हैं, डाइजेशन चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो होप आप सबने इसका मार्क कर दिया होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपकी कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन, ठीक है। एक होता है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, ठीक है। गलती से भी आपने लार्ज को मार्क नहीं कर देना है। कंप्लीट डाइजेशन जब भी आपको बोला जाएगा तो बोलोगे आपकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जो है डाइजेशन हमारी हो जाती है खाने की, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है उतना ही। नेम द हार्डेस्ट मटीरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। बताइए जो हार्डेस्ट मटेरियल है बॉडी का वो क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। ऑप्शंस आपके पास हैं डेंटिन, पल्प, इनेमल एंड नन ऑफ अबव। तो होप आप सबने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनेमल। तो इनेमल आप सब जानते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं उनके ऊपर जो वाइट परत होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल, ठीक है। तो वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होती है हमारी बॉडी का।
तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है इसके बारे में। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड? जो हम खाना खाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बताइए। डेली आप खाना खाते होंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते क्या हैं? डाइजेशन बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, या इजेशन बोलते हैं? बताइए। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यहाँ। आप अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते हो तो लगाइए, जिनको नहीं भी आता है तो ये तब भी तुक्का लग सकता है इसमें। किस तरह से लगेगा? आप सब जानते हो टेकिंग फूड इनटू यानी कि हमें बॉडी में लेना है, तो इंजेशन इसका जो है, इनका मतलब होता है अंदर, तो इंजेशन से आप समझ सकते हो कि जो है इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता होगा। ठीक है, इंजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? जो एनिमल्स हैं जो ये प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं। बताइए इनमें से जो है राइट आंसर इन एनिमल्स के लिए क्या हो जाएगा, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को खा लेते हैं, दोनों को ही खा लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सब ने इसका राइट आंसर मार्क किया होगा क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि ओमनीवोरस हम उनको बोलते हैं। ओमनीवोरस किन को बोलते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को जो है वो खा लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ये जो खा लेते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको वो एसिड या फिर वो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए। दही बनता है, आप जानते हैं दही किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है? विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ कर्ड? ठीक है, ऑप्शंस आपको जो प्रोवाइडेड हैं वो आपके हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस, लैक्टोबैसिलस एरिस, बैसिलस रेडिकोला। तो बताइए इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम सब, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये हेल्प करता है किसमें? इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, कर्ड की फॉर्मेशन में ये जो है एसिड जो है ये हेल्प करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं आई होगी मेरे हिसाब से। तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट भी, जो आंसर का आपको दिख ही गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू। जो प्लांट्स होते हैं उनको खाना कौन पहुंचाता है बताइए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा फ्लोइम। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में क्या बताओगे? कमेंट्स में क्या बताना है चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोइम। और इसी तरह से जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में वो किससे होता है? वो होता है जाइलम से। जाइलम एंड फ्लोइम आपने 10th में पढ़ा होगा। जाइलम से क्या होता है? वाटर जो है उसकी सप्लाई की जाती है, और फ्लोइम से क्या होता है? फूड की जो सप्लाई जो है वो प्लांट्स में की जाती है। तो आप डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। प्लांट्स हैव 2 टिश्यूज दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ठीक है, रूट से लीव्स तक जो है जाइलम जो है वाटर और कुछ सॉल्यूट्स जो है वो पहुंचाता है, वाइल जबकि फ्लोइम जो है ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो फ्लोइम है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये चीज़ें आपने यहाँ से पढ़ लेनी है अच्छे से। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब मुझे आपने बताना है कि जब आपको कट लगता है, उसके बाद आपका जो है ब्लड थोड़ी देर बाद जो है बंद हो जाता है, वो किसके वजह से होता है? आफ्टर वाउंड आर कट इन ए बॉडी ब्लड कोगुलेट्स थ्रू, यानी कि ब्लड रुक जाता है, बहना रुक जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वहाँ पर वो जख्म आ जाता है। किससे आता है? वो किसकी वजह से आता है वो आपने बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करते हैं ब्लड कोगुलेशन में या फिर ब्लड के बहकाव को रोकने के लिए। ठीक है,
ये चीज़ें आपने याद रखनी है। क्या बोलते हैं हम उनको? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हम उनको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जिससे हमारा जो है ब्लड कोगुलेट्स होता है, ब्लड कोगुलेट होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ से आप इसकी पूरी समरी पढ़ सकते हो किस तरह से क्या होता है, ठीक है। पूरा आप यहाँ से पढ़ सकते हो प्लेटलेट के बारे में, किस तरह से ये रोकता है, किस तरह से ब्लड की आपको कोगुलेशन को रोकता है। ये आपने जरूर पढ़नी है, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें छुपी होती हैं, ठीक है। इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए नर्वस सिस्टम जो है वो किससे कंसिस्ट होता है? नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस आपके पास हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ऑल ऑफ अबव। जो नर्वस सिस्टम है वो किससे कंसिस्ट होता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होती है और नर्व्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये सभी मिलके जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो ब्रेन यहाँ से आप पढ़ सकते हो, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड अलॉन्ग विद द नर्व्स कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम इन सभी से मिलके बना है। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। बताइए वो कौन सा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है हर एक एक्टिविटी को जो भी आप करते हो। क्या वो नर्वस सिस्टम है, क्या वो एक्सोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है? तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे आपकी हर एक एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल किया जाता है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नर्वस सिस्टम जो है इससे जो है हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये एक हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल करने वाला जो है ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। हर एक चीज़ को यही कंट्रोल करता है। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। नर्वस सिस्टम के बारे में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट का जो है वो क्या काम है। आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। एक जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें क्या होता है, ब्रेन होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, वेयर एज जो पेरिफेरल नर्वस कंसिस्ट होता है वो कंसिस्ट किससे होता है? नर्व्स के साथ, ठीक है। वी कैन से दैट ब्रेन इज़ द बॉस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो है बॉस है उसे हम बोल सकते हैं ब्रेन। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग यू डू, ठीक है ना। ये आप चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बातें कुछ, जैसे कि मेन पार्ट्स हो गए नर्वस सिस्टम, कितने पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती हैं, ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे मार्क कर सकते हो। मुझे बताइए नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? तो आप सबने याद रखना है नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है वो होता है आपका न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन जो है वो आपका नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है। न्यूरॉन द लार्जेस्ट सेल भी होता है बॉडी का, ये चीज़ भी आपने इसके बारे में याद रखनी है। थोड़ा मैं ज़्यादा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। न्यूरॉन इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑफ द इन द बॉडी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में फ्रेम होने के लायक है कि लार्जेस्ट सेल जो है हमारी बॉडी में वो कौन सा है, तो वो आपका आ जाता है न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है, इसको यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसी के साथ चलिए हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला आर द पार्ट ऑफ विच ब्रेन? तो आप सब जानते होंगे जो ब्रेन है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला जो है कौन से ब्रेन के पार्ट हैं, हमें ये पूछा गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। ऑप्शन सी जो इसका सही है, यानी कि ये हिंड ब्रेन के पार्ट है। तो हम समझते हैं क्यों है हिंड ब्रेन के पार्ट और किस तरह से है। द ब्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। द फोर ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, यानी कि जो फोर ब्रेन है उसमें सिर्फ सेरिबेलम होता है। द मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीजन, तो जो मिड ब्रेन है उसकी कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। द हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री सेंटर्स कॉल्ड पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। ये चीज़ें आपने यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। इसके बारे में जो सेरिबेलम वगैरह मैं आपको बताया, ये चीज़ें आपने पढ़नी है और अच्छे से दिमाग में रखनी है। जो इसकी PDF है वो मैं आप अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से गो थ्रू उसके हो जाना और अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना। तो अंत में यही बोलूँगा, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है MK क्लासेस, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है आपने। टेलीग्राम चैनल को आपने अगर ज्वाइन करना होगा, ये लिंक आपको प्रोवाइडेड है। ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
और हमारे क्विज़ जो हैं टेलीग्राम पे अभी चल रहे हैं, डेली 2 क्विज़ होते हैं, तो उनको ज़रूर से अटेम्प्ट करिए ताकि आपको अपने लेवल का पता चले कि आप बाकियों से कितने आगे हो या फिर आप बाकियों से कितने पीछे अभी चल रहे हो। तो बाकी जो हमारे सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे उनके जो है हमने यहाँ पे आपको लिंक डाले हुए हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्कशन जो वगैरह बच्चे करते हैं उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। तो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो कल की वीडियो होगी उसमें हम थोड़े मॉडरेट लेवल के आप क्वेश्चन जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ऊपर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो मिल ही जाएगी। तो आप मान के चल सकते हो आपको 2 से 3 हज़ार MCQ जो है आपके पेपर से पहले मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़े रहिए, और आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो हमारे फुल हमने सिलेबस कवर किया हुआ है। आप पूरे सिलेबस को दोबारा से स्टडी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने हर एक जो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है और पूरे डिटेल में हमने उसको समझाया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी सुजेशन हो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई मिस्टेक हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई सुजेशन आपको अगर देनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मार्क्स आपने ज़रूर बताने हैं, कितने आपने मार्क्स जो है सिक्योर किए हैं इस वीडियोस में, इसमें MCQ में। ठीक है, थैंक यू गाइस।